एप्पल पेंसिल प्रो आज आ गई है अपने पास। इसकी करते हैं अनबॉक्सिंग, बताता हूँ क्या है इसमें नया। और यहाँ पे इस बार जो एप्पल पेंसिल प्रो का बॉक्स है, यहाँ पे 5 डिफरेंट वेरिएशंस आते हैं। एक मेरे पास है, बाकी की आप पिक्चर अभी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो। इंडिया की बात करूँ तो 11,900 रुपए है इसका प्राइस। यूएस की बात करूँ तो 129 प्लस टैक्सेस, तो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव ये एप्पल पेंसिल है। दिखती तो बिल्कुल एप्पल पेंसिल 2 जैसी है, बट ये प्रो है। तो देखते हैं अब इसमें क्या नया है। सबसे पहले बॉक्स की बात करूं तो जैसा एप्पल पेंसिल का बॉक्स रहता है सेम वैसे ही बॉक्स है। और जैसे मैंने कहा यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन्स मिलते हैं, बट एप्पल पेंसिल जो है वो बिल्कुल सेम रहेगी जो प्रो वाली है। ये जो लुक है ये चेंज होगा। काफी बार उसमें भी लोग बोलते हैं भाई आपके पास अलग है उसके पास अलग थी, ऐसा कुछ नहीं है। और एक साइड पे लिखा हुआ है एप्पल पेंसिल प्रो। बैक की बात कर ले तो एक चीज मैंने इस बार एक्सेसरीज के अंदर देखी है, जो नई एक्सेसरीज आ रही है जहां पे एप्पल पेंसिल प्रो है और अपना मैजिक कीबोर्ड है, कि इस बार एप्पल ने यहाँ पे कंपैटिबिलिटी जिन डिवाइसेस के साथ है वो भी लिखी हुई है। जैसे यहाँ पे ये वाली जो एप्पल पेंसिल प्रो है ये काम करेगी iPad Pro M4 के साथ और iPad Air M2 के साथ, और दोनों ही अपने पास है। अगर अभी तक आपने उनकी अनबॉक्सिंग वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक प्लीज चेक कर लेना। $129 है इसका प्राइस, वो लिखा हुआ है। और अब पुल टैप खींचते हैं, निकालते हैं एप्पल पेंसिल प्रो को बाहर। ये वाला पार्ट हमेशा एक्साइटिंग लगता है। डिजाइन बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया। यहाँ पे है अपनी एप्पल पेंसिल प्रो, बट पहले बॉक्स में देख लेते हैं क्या क्या मिलता है। क्विक स्टार्ट गाइड है, वारंटी कार्ड एंड दैट्स इट। और इसके अलावा बॉक्स के अंदर है अपनी एप्पल पेंसिल प्रो। रैप जो है इसको हटाते हैं और यहाँ पे आ गई है अपनी एप्पल पेंसिल प्रो और इस तरफ है एप्पल पेंसिल 2। अब ये जो दोनों पेंसिल्स है बिल्कुल सेम दिखती हैं, आप लोग देख रहे हो, कोई भी फर्क यहाँ पे नहीं दिखेगा। अभी जो मेरी एप्पल पेंसिल 2 है ये 5 साल पुरानी हो गई है, तो इसलिए थोड़ा सा रंग इसका फीका पड़ गया, बट नई जब थी ये भी ऐसी चमक रही थी। उसके अलावा एक ही फर्क है यहाँ पे कि एप्पल पेंसिल 2 में आपको एप्पल पेंसिल लिखा हुआ दिख रहा है और पेंसिल प्रो में आपको पेंसिल प्रो लिखा हुआ दिख जाएगा। और इसके अंदर आपको फ्री इंग्रेविंग भी मिल रही है अगर आप एप्पल की वेबसाइट से लेते हो। तो अब सेटअप इसका जो है बहुत ही ईजी है, आपको बस अपने आईपैड के ऊपर इस तरीके से लगा देना है एंड दैट्स इट। एप्पल पेंसिल प्रो जो है वो हो गई है कनेक्ट, और यहाँ पे इसके जो भी नए फीचर्स हैं उनकी लिस्ट आ गई है जो आपके सामने है। यहाँ पे हमें एक स्क्वीज फीचर मिल रहा है, टूल्स को स्विच कर सकते हो जेस्चर से। स्क्रिबल हमें पहले भी मिल ही रहा था। सबसे बड़ी चीज बहुत सारे लोगों के लिए, ये वाली जो एप्पल पेंसिल है पहले वाली, यहाँ पे कोई भी फाइंड माई फीचर नहीं मिलता था, इसके अंदर हमें फाइंड माई मिल रहा है। तो अब आपके पास एक फीचर है कि आप अपनी एप्पल पेंसिल को ट्रैक कर सकते हो। और यहाँ पे ये एयर टैग्स की तरह काम नहीं करेगा कि आप इसको बस फोन में पिंग करो और ये पता लग जाएगा। जो लास्ट कनेक्टेड लोकेशन होगी जब आपका एप्पल पेंसिल आपके आईपैड से कनेक्ट हुई होगी, वो लोकेशन आपको पता चल जाएगी। और बॉक्स के अंदर ना बहुत ही कम बैटरी के साथ ही वाली एप्पल पेंसिल आ रही है, जैसे आप देख रहे हो सिर्फ 19% चार्ज है ये वाली एप्पल पेंसिल। और अगर आप पेंसिल प्रो को चार्ज करना चाहते हो तो आपको बस ऐसे लगा देना अपने आईपैड के ऊपर, यहीं से चार्ज हो जाती है। और यही इसका स्टैंड है, तो सारा टाइम एप्पल पेंसिल जो है वो यहीं रहती है। ऐड पेंसिल पे क्लिक कर देता हूँ और फाइंड माई में इसको कर लेता हूँ ऐड, ताकि अब अगर ये खोती है तो मुझे पता चल जाए। अब यहाँ पे मैप दिख रहा है जो मैंने ब्लर आउट कर दिया है, बट फाइंड माई के अंदर एप्पल पेंसिल प्रो जो है वो ऐड हो गई है। एंड अब सबसे पहले फीचर की बात करते हैं। सबसे पहला फीचर जो एप्पल पेंसिल प्रो का है वो है ये स्क्वीज वाला। अगर अब मैं यहाँ पे दबाता हूँ एप्पल पेंसिल को तो टूल बार यहीं पे आ जाएगा। पहले वाले आईपैड्स में क्या रहता था कि अगर आप किसी भी ऐप के अंदर हो, आपको टूल बार चाहिए तो आपको यहाँ पे ऊपर आके यहाँ पे ऐसे टैप करना पड़ता था और इस तरीके से टूल बार जो है वो आपका निकलता था। अब वो चीज चले गई है। तो अब ये जो एप्पल पेंसिल प्रो है यहाँ पे काम आएगी। आपका जो फ्लो है वो नहीं टूटेगा, आपको बस इस तरीके से स्क्वीज करना है और इसी से आप सारी चीजें जो है वो चला सकते हो। तो यहाँ पे एप्पल पेंसिल हवर भी मिल रहा है। मैंने टूल बार खोला, मैं जिस भी चीज के ऊपर जाऊंगा वो आप देख रहे हो अपने आप ही हाईलाइट हो जा रहे हैं, ताकि आपको पता रहे आप कहां पे हो। तो ये स्क्वीज वाला जो फीचर है काफी अच्छा है। और उसके साथ ही एप्पल पेंसिल प्रो के अंदर आपको हैप्टिक फीडबैक भी मिल रहा है। जैसा आपको एयरपॉड्स के अंदर होता है ना, जब आप स्टेम को दबाते हो तो यहाँ पे आपको वाइब्रेशन फील होगी, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका जो एक्शन है वो रजिस्टर हो गया। आपको ऐसे अज्यूम नहीं करना है। और हैप्टिक जो है फीडबैक है इसका वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। पहले वाली एप्पल पेंसिल में ये चीज बिल्कुल नहीं थी, तो यहाँ पे हैप्टिक फीडबैक भी मिल रहा है। और ये जो स्क्वीज वाला फीचर है ये हर ऐप के लिए अलग अलग तरीके से काम करेगा। अब ये जो स्क्वीज फीचर है एप्पल ने थर्ड पार्टी डेवलपर्स के लिए भी ओपन किया हुआ इसको, तो हर ऐप में आप इसके डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स जो हैं वो देख पाओगे, तो एक अच्छी चीज है। और स्पेशली अगर आप एक क्रिएटिव हो तो आपके लिए तो बढ़िया ही है। और यहाँ पे आपको इसके अंदर एक और बहुत ही स्पेशल चीज मिल रही है, वो है बैरल रोल। अब यहाँ पे बैरल रोल जो है ये काफी ज्यादा अच्छा रहेगा सारे ही क्रिएटिव्स के लिए, सारे ही आर्टिस्ट के लिए। यहाँ पे अब जैसे मान लीजिए मैं एक चीज लिख रहा हूँ, आप देखो जैसे जैसे मैं हाथ घुमा रहा हूँ इसका जो साइज है वो भी कम ज्यादा हो रहा है। तो जैसे जैसे आप इसको घुमाओगे, इसी को कहते हैं बैरल रोल। तो
यहाँ पे आप डिफरेंट चीज़ें कर सकते हो। जैसे जैसे मैं इसको घुमा रहा हूँ तो आप देख रहे हो, ये बढ़िया चीज़ मुझे लगी इसके अंदर, ये इससे पहले किसी भी एप्पल पेंसिल में नहीं मिलती थी। और स्क्वीज फीचर यहाँ पे मिल ही रहा है, तो फिर से स्क्वीज करो, टूल बार आ जाएगा और जिस भी चीज़ के ऊपर आप जाओगे, जैसे मैंने कहा हवर वाला फीचर है, तो अब जैसे मैं आया हूँ यहाँ पे रबर के ऊपर तो वो हाईलाइट हो गई है, मुझे बस यहाँ पे टैप कर देना। अब रबर है हमारे पास, तो अब हम इसको कर सकते हैं डिलीट और इसका साइज वगैरह भी आप पिक कर सकते हो इरेजर का। यहीं से एक बार बड़ा करते हैं तो एक ही बार में सारी चीज़ हो जाएगी डिलीट। बढ़िया, ये मुझे हमेशा लगता है। और यहाँ पे एक बार फिर से अगर स्क्वीज करें, एक और चीज़ दिखा देता हूँ। और यहाँ पे ये जो अंडू वाला फीचर है, ये भी स्टेप बाय स्टेप चलता है। आप एक ही बार में पूरा डिलीट करना चाहते हो या थोड़ा थोड़ा, कितना अंडू करना चाहते हो वो भी आप यहाँ से आप पिक कर सकते हो। तो ये भी नया आ गया है, पहले ये भी हमें नहीं मिलता था। तो जितनी भी चीज़ें अभी तक मैंने यहाँ पे लिखी थी आईपैड में, सारी यहाँ पे आ रही है और मैं सबको अंडू या रीडू कर सकता हूँ यहीं से। तो ये एकदम नई चीज़ आ गई है। और इसके बाद एक बार फिर से आपको जो मेरा फेवरेट फीचर मुझे लग रहा है एप्पल पेंसिल प्रो का, वो है हवर वाली। तो जैसे अभी आप देख रहे हो, मैं ऐप्स के ऊपर जा रहा हूँ, ऑटोमेटिकली वो जो चीज़ हाईलाइट हो जा रही है जिसके ऊपर मेरी पेंसिल है, जिसको मैं पॉइंट कर रहा हूँ। तो इस तरीके से आप इसको कंट्रोल कर सकते हो एप्पल पेंसिल हवर को। और अब जो भी चीज़ यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ उसकी शेडो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखेगी। आई थिंक आपको क्लियर यहाँ पे दिख रही हो। मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी लगाई हुई है ताकि आपको पता चल जाए। अब जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे इरेजर करता हूँ, ये मैंने इरेजर की, तो अब ये इरेजर का जो शेडो है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो जो भी टूल आप यूज कर रहे हो उसका शेडो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखेगा। ये पहले नहीं होता था, ये नया आया है एप्पल पेंसिल प्रो के अंदर। और इस सब के अलावा यहाँ पे आपको सेटिंग्स मिल जाती हैं एप्पल पेंसिल की। तो इस सेटिंग्स के अंदर हम लोग चलते हैं और यहाँ पे आप लोग देख रहे हो आपको काफी सारी सेटिंग्स मिल जाती हैं। और सबसे बढ़िया चीज यहाँ पे आप स्क्वीज वाला जो फीचर है उसको कस्टमाइज भी कर सकते हो। तो अभी जो है वो है टूल शो करने के लिए, बट आप यहाँ पे शॉर्टकट्स भी रख सकते हो। और यहाँ पे कुछ एप्पल की तरफ से ही हमें प्रीसेट्स मिलते हैं जो कि स्क्वीज के साथ काम करेंगे। तो लेट से मैं रिकॉर्ड वाला जो है इसको लगा लेता हूँ और अब हम आ गए हैं ऐप से बाहर। और अब मान लीजिए आप कहीं पे हो, आपको कुछ रिकॉर्ड करना है, आपके पास एप्पल पेंसिल प्रो है, आपने इसको प्रेस किया, यहीं से आपका जो वॉइस नोट है वो चलने लग जाएगा। इसी तरीके से कुछ और शॉर्टकट चाहिए तो यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप चाहो तो टाइमर लगा सकते हो, कोड स्कैनर है, फाइल्स हैं, जो भी आप ओपन करना चाहो, और अपने आप जो शॉर्टकट्स हैं उनको बना भी सकते हो। तो ये अच्छी चीज़ मुझे लगी। अब एक सैंपल आपको दिखा देता हूँ टाइमर का। अब हम आ गए हैं बाहर, मुझे सिर्फ यहाँ पे स्क्वीज करना है और यहाँ से खुल गया है आपका टाइमर। तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल रही हैं और प्रॉपर यहाँ पे आपको सेटिंग्स मिल रही हैं एप्पल पेंसिल के लिए। और हैप्टिक्स जो है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, हैप्टिक फीडबैक यहाँ पे बहुत ही तगड़ा है ये वाली एप्पल पेंसिल प्रो का। तो बेसिकली यहाँ पे आपको हैप्टिक फीडबैक मिल रहा है, फाइंड माई मिल रहा है, बैरल रोल वाला फीचर मिल रहा है और एक स्क्वीज फीचर मिल रहा है। और अगर आपको ये वाली एप्पल पेंसिल लग रही है महंगी, तो यहाँ पे एक रेगुलर वाली एप्पल पेंसिल भी आती है USB-C वाली, जो कि कुछ इस तरीके से चिपक तो जाएगी बट चार्ज नहीं होगी। चार्ज उसको करना पड़ेगा ये कैप हटाकर यहाँ पे USB-C प्लग को कुछ इस तरीके से लगाकर। वो 7900 रुपीज की है, बट वहां पे कोई भी आपको एक्स्ट्रा फीचर नहीं मिलेगा जो एप्पल पेंसिल प्रो के अंदर मिल रहा है। आपको सिर्फ एक बेसिक एप्पल पेंसिल चाहिए अपने आईपैड्स के साथ यूज करने के लिए, तो आप वो USB-C वाली भी ले सकते हो। अगर आपको सिर्फ नोट्स बनाने तो आई थिंक आपके लिए वो भी बढ़िया रहेगी। बट अगर आप एक आर्टिस्ट हो, आपको फुल फंक्शनैलिटी चाहिए एप्पल पेंसिल की, तो आपको एप्पल पेंसिल प्रो ही लेनी पड़ेगी। और ये थी मेरी वीडियो एप्पल पेंसिल प्रो के ऊपर। आई होप आपको पसंद आई हो। इसके बाद आपके लिए वीडियो आने वाली है एप्पल के मैजिक कीबोर्ड की। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी सजेशन है, मुझे बताओ, जितना जल्दी होगा वीडियो लेके आऊंगा आपके लिए। और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। चैनल पे नए हो तो कर दो सब्सक्राइब। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।